मूवी की शुरुआत में हमें हेल्गा नाम के एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसे कि भूलने की बहुत ही ज़्यादा बीमारी थी। तो इसे अपने घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, तो इसलिए इसने एनिमल डिपार्टमेंट में फ़ोन लगाया। और एनिमल डिपार्टमेंट में फ़ोन लगाने के बाद वहाँ पे फ्रैंक आ गया जो कि एनिमल डिपार्टमेंट में था। तो ये इससे पूछने लग गया कि क्या हुआ है। तो उसके बाद इसकी तैयारी थी घर के अंदर जाने की। तो फ्रैंक घर के अंदर जाने से पहले हेल्गा से पूछने लग गया कि हमारे कुछ साथी कुछ समय पहले यहाँ पे आए थे, तो वो कहाँ पे गए। उसे यहाँ पे वो देखता है कि उसे यहाँ पे खून दिखाई देता है। तो वो अंदर जाता है, वो वेंट को ओपन करता है और ओपन करती है उसे वहाँ पे एक लाश दिखाई देती है जिसका सिर बुरी तरह से कुचल रखा था। तो फ्रैंक भी ये लाश देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसे किसी न किसी ने खींच लिया है, तो उसे खींच के वो कमरे में ले गया। तो हेल्गा भी इतने में अपनी बीमारी की वजह से सारी बातें भूल गई थी और वो भूल के दोबारा बैठ गई। तो हम चलते हैं यहाँ से कुछ 4 दिन पहले। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बहुत ही बड़ा उल्कापिंड जो कि पृथ्वी की तरफ आ रहा है, और पृथ्वी की तरफ जब भी वो आता है तो वो गिरता है, उसमें से एक मकड़ी का छोटा सा बच्चा निकलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हेल्गा की जो पोती थी वो कमरे में जाती है और कमरे में उसे मकड़ी का वो बच्चा मिलता है जिसे वो संभाल देती है। ये बात उसके पिता शेवरलेट को पता चल चुकी थी, तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा समझाता है कि ऐसे किसी कमरे में नहीं जाते, लेकिन उसने उस मकड़ी को यहाँ पे पार रखा था। तो वो इतने में एक कॉकरोच को उठा के उस मकड़ी को खिला देती है, तो वो मकड़ी उस कॉकरोच को यहाँ पे खा जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे ईथन नाम की बच्ची बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है जो कि हेल्गा की पोती थी। उसके बाद उसका पति शेवरलेट इस कमरे में आता है और वो उस मकड़ी को देखता है। उसने आज तक ऐसी भयानक मकड़ी कभी भी नहीं देखी थी। तो तभी यहाँ पे ईथन आ गई और ईथन यहाँ पे शेवरलेट का ध्यान भटकाने लग गई। वो नहीं चाहती थी कि वो मकड़ी को गौर से देखे। तो इतने में ही ईथन सोने के लिए चली गई और शेवरलेट उसके पीछे जाता है और उसे समझाता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो इसी बात ऐसी ही बातें चल रही थी कि इतने में वो मकड़ी उस डिब्बे से निकलकर वहां से चली गई। तो वो मकड़ी अब गुटर के कमरे में पहुंच चुकी थी। तो गुटर यहाँ पे हेल्गा की बहन थी, तो वो उसके तोते को यहाँ पे थोड़ा सा घायल कर दिया उसने। ये देख के गुटर बहुत ही ज्यादा चलाने लगी। तो जैसे ही गुटर चलाई सभी उसके कमरे में पहुंचे और सभी ने देखा कि उसके तोते का यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल कर दिया था उस मकड़ी ने। तो इन्हें नहीं पता था कि इस तोते का इतना बुरा हाल किसने किया है। तो तभी वे सारे यहाँ पे सोचने लगे कि कोई जानवर तोते को इतनी बुरी तरह से नहीं मारता। बाद में वो लोग सारे घर में यहाँ पे दवाई छिड़कने लगे ताकि अगर कोई कीड़ा हुआ तो वो अपने आप दवाई से मर जाएगा। तो तभी वो कीड़ा उस तोते को मारने के बाद दोबारा से ईथन के पास पहुंच गया। तो वो उस डिब्बे में दोबारा आ गया। तो यहाँ पे ईथन उसे देख रही थी। तो उसके बाद ईथन बहुत सारे कॉकरोच इकट्ठे करके लेके आई और उस कीड़े को खिलाने लग गई। तो वो कीड़ा सारे के सारे कॉकरोच खा गया। उतने में यहाँ पे जो कपड़ों को कीड़ों से बचाती है वो वाली दवाई यहाँ पे ईथन ने को उस कीड़े के पास की। तो वो कीड़ा एकदम से इससे डर गया। तो ईथन को यहाँ पे पता लग गया कि ये कीड़ा इस दवाई से बहुत ही ज्यादा डरता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक वहां पे पहुंच जाता है दवाई छिड़कने के लिए। तो फ्रैंक उस कीड़े को देखता है, तो फ्रैंक उसे समझाता है कि ईथन बच्चे ऐसे कीड़ों को अपने पास नहीं रखते क्योंकि ये कीड़े बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये कीड़ा तुम्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान भी यहाँ पे पहुंचा सकता है। तो वो कीड़ा यहाँ से निकल के सीधा मरिया के पास पहुंच गया और देखते देखते मरिया को काट लिया। मरिया को पैरालाइज हो गया उसे काटते। तो इसके बाद वो सीधा उसके मुंह में घुस के और उसके पेट से सीधा बाहर गया। तो इसकी वजह से मरिया की यहाँ पे मौत हो गई। तो अगले पल में हम देखते हैं कि यहाँ पे ईथन अपने एक फ्रेंड के पास जाती है और उस फ्रेंड को यहाँ पे जानवरों पे रिसर्च करने की बहुत ही ज्यादा शौक था। तो वो उसे सारी बात यहाँ पे जाके बताती है कि हमारे पास एक कीड़ा है। तो उसके बाद ईथन का फ्रेंड कहता है कि हम इसके लिए एक बहुत बड़ा टैंक आएंगे और इसे इस टैंक में रखेंगे। तो ये दोनों इस बात पर राजी हो गए कि इतने में ही हम देखते हैं कि मरिया का कुत्ता यहाँ पे भौंकने लग गया और शेवरलेट उस कुत्ते को उठा लेता है और मरिया के घर पे जाता है। और वो मरिया की लाश को देख के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर गया था। तो वो पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आ जाती है, पुलिस को जांच के लिए बोलता है। तो वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। तो और बिल्डिंग में भी पूरी यहाँ पे लोग डर चुके थे कि पहले तोते की मौत हुई, बाद में मरिया की मौत हुई। तो वही फ्रेंड उसके पिता को बताता है कि यहाँ पे ईथन ने एक बहुत ही खतरनाक तोते को मकड़ी को रख रखा है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बड़ी होकर बहुत ही लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। वो इस मकड़ी को इसे भी दिखाता है
और इसे समझाता है कि कहीं हमें इसको दूर छोड़ के आना पड़ेगा, वरना ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक मनोशक्ति है। जल्दी से जल्दी इस मकड़ी को एनिमल डिपार्टमेंट को सौंपना पड़ेगा। इतने में ईथन को सारी की सारी बात पता चल जाती है, तो वो अपने पिता, सौतेले पिता के साथ यहाँ पे लड़ाई करने लग जाती है। वो उसे कहती है कि मेरी मकड़ी ऐसा नहीं कर सकती। तो वो उसे बताती है कि तुम मेरे सौतेले पिता हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, काश मैं अपने असली पिता के पास थाईलैंड में होती। तो यहाँ पे शेवरलेट को भी पूरा गुस्सा आने लग गया था ईथन पर। वो इतना ज्यादा गुस्से हो जाता है कि वो उसे बताता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें छोड़ दिया और वह इसी शहर में रहता है, लेकिन तुमसे मिलना नहीं चाहता क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं हो, तो इसलिए उसने तुम्हें और तुम्हारी माँ को दोनों को छोड़ दिया। तो इतने में ईथन की माँ भी अपने पति के साथ लड़ाई करने लग जाती है। तो वो टैंक में मकड़ी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, तो उसका साइज देख के यहाँ पे ईथन का फ्रेंड भी हक्का बक्का रह गया था कि मकड़ी इतनी बड़ी हो सकती है। तो ये मकड़ी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, दिन ब दिन ये बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पे हमें वो दिखाया जाता है जो कि हेल्गा की बहन थी। वो अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी बिल्ली कहीं भी नहीं मिल रही थी, तो इसलिए वो वेंट में चली जाती है अपनी बिल्ली को ढूंढने के लिए। तो तभी सामने देखती है कि वो मकड़ी उसके सामने खड़ी थी, जो कि उस पर हमला कर देती है, उसे अपने साथ ले जाती है। तो यहाँ पे शेवरलेट को काम से निकाल दिया था, तो वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, घर का सामान तोड़ फोड़ कर रहा था और बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहा था अपनी बीवी के साथ। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ईथन अपने छोटे भाई को लेके चली गई थी और वो उसे सुला देती है यहाँ पे और हेडफोन लगा के बैठ जाती है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता कि यहाँ पे वो मकड़ी इन दोनों पर हमला कर देती है और इन्हें भी अपने साथ वेंट में ले जाती है। तो यहाँ पे ईथन को कानो कान कोई खबर नहीं थी, वो मस्ती से हेडफोन लगा के गाने सो रही थी। इतने में एक छोटा डॉग आके उसके पास जोर जोर से भौंकने लगा और उसने हेडफोन उतारे और वो देखने लगी कि बाहर क्या हुआ है। तो वो देखती है कि बाहर कोई भी नहीं है, ना तो उसका पिता है और ना ही उसकी माता है। तो घर पूरी तरह से यहाँ पे लोग हो चुका था। बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, वो जोर जोर से रोने लगी। वो अपने भाई के पास आ गई, तो उसे पता लगा कि वो मकड़ी उसके भाई को भी ले गई है। तो उसे जब पता चला कि ये सारा कुछ मकड़ी का किया हुआ है, तो वो बहुत ही ज्यादा डर गई। उसके बाद वो उन गोलियों का घोल बनाने लगी, जिन गोलियों से वो मकड़ी डरती थी। तो उसे गोलियों का घोल बना के उसे पिचकारी में भर के उसे ढूंढने के लिए यहाँ पे चली गई। तो वो आगे चल के देखती है कि उसका जो फ्रेंड था जिसने उसे टैंक में रखा था, उसे भी उसने जालों में फंसा के रख रखा था, लेकिन वो अभी तक जिंदा था। उसके बाद हमें हेल्गा को दिखाया, तो वो हेल्गा के पास पहुंचती है, लेकिन हेल्गा अपनी जेब में वो वाली गोलियां रखती थी, इसलिए उसने हेल्गा को कुछ भी नहीं किया था। तो उसके बाद वो सीधा एनिमल डिपार्टमेंट को फोन करने की कोशिश यहाँ पे कर रही थी। गोलियों का बहुत सारा गोल बनाती है और उसे अपने ऊपर छिड़क लेती है और उसे बोतलों में यहाँ पे भर लेती है और बहुत सारी बोतलें अपने पास रख लेती है। तो उसके बाद वो वेंट में चली जाती है, जहाँ पे उसे अपने सौतेले पिता की चीखने की आवाजें आ रही थी। वो उसे देखती है, तो वो भी जालों में फंसा हुआ था। वो उसके ऊपर ये पानी फेंक देती है, तो वो जाले उसके ऊपर से हट जाते हैं पानी फेंकने के बाद। तो इसके बाद वो मकड़ी यहाँ पे दोबारा आ जाती है और दोनों यहाँ पे बेसमेंट में गिर जाते हैं। और बेसमेंट में गिरने के बाद वो मकड़ी इनके पास दोबारा आ जाती है, लेकिन यहाँ पे ईथन उसके ऊपर वो गोलियों का गोल फेंक देती है, जिसकी वजह से वो मकड़ी यहाँ से भाग जाती है। और मकड़ी भागने के बाद ईथन यहाँ पे रोने लग जाती है, क्योंकि उसे चिंता थी कि वो अब बेसमेंट में फंस चुके हैं, उनके पास बेसमेंट का चाबी नहीं है। तो यहाँ पे वो जोर जोर से अपने पिता के सामने रोने लग जाती है। वो कहती है कि सारा कुछ उसकी वजह से हुआ। तो हेल्गा को दिखाया जाता है, हेल्गा को फिर दोबारा आवाजें आ रही थी। तो यहाँ से फिल्म की शुरुआत हुई थी, ये कहानी दोबारा वहीं पे पहुंच जाती है। तो इसके बाद फ्रैंक यहाँ पे आ जाता है और फ्रैंक को भी वो घसीट के मकड़ी वेंट में ले जाती है। और वेंट में पहुंचने के बाद वो देखती है कि सारे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो उसे यहाँ पे ईथन और उसका सौतेला पिता मिलता है। पे इन सब चीजों का जिम्मेदार ईथन को बताने लगा और जोर जोर से यहाँ पे चिल्लाने लगा। तो इतने में देखते हैं स्टिंग दोबारा यहाँ पे वापिस आ जाता है। तो स्टिंग जैसे ही यहाँ पे वापिस आता है तो फ्रैंक उस पर हमला कर देता है। इससे मकड़ी को चोट तो लगी थी, लेकिन यहाँ पे पानी के सारे पाइप टूट गए थे, उन पे लगा हुआ वो गोलियों का गोल सारा का सारा यहाँ पे उतर चुका था। तो मकड़ी यहाँ पे बेरहमी से फ्रैंक को मार देती है, वो उस पे हमला करती है, उसे मार देती है। इतने में यहाँ पे ईथन और उसका सौतेला पिता यहाँ पे डर जाते हैं, लेकिन वो आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे ईथन का छोटा भाई और उसकी मम्मी भी यहाँ पे फंसे हुए थे। तो यहाँ पे सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है।
तो इकट्ठा होने के बाद वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो इथन यहाँ पे देखती है कि वो सारे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो स्टिंग भी यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही मकड़ी वापस आती है तो स्टिंग यहाँ पे प्लान करती है कि वो कैसे, इथन यहाँ पे प्लान करती है वो कैसे ना कैसे वो कूड़े को दबाने वाली मशीन के साथ अब मकड़ी को नहीं छोड़ने वाली, लेकिन वो बार बार बटन दबाती है लेकिन मकड़ी उससे मर नहीं रही थी। तो तभी उसके पिता ने यहाँ पे अपनी जान पे खेल के उस प्लग को लगाया और वो मकड़ी का यहीं पे अंत हो गया। तो इसके बाद इथन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास थी, वो अपने पिता को गले लगाने लगती है और अपने पिता से कहती है कि पापा मैं आपसे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्यार करती हूँ। तो इसके बाद हमें